आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के माध्यम से जिनवाणी का सार तत्व और तत्व के अर्थ को समझ रहे हैं और उस तत्व में जीने का पुरुषार्थ करना है। ये संसार दो तत्वों से बना है, जीव और अजीव। जीव के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और चर्चा चलती रहेगी जीव की, क्योंकि मुख्य कौन है? जीव है। लेकिन जीव के साथ जुड़ा हुआ है अजीव। दोनों तत्व मिलकर के ये संसार चल रहा है और चलता रहेगा। अब जीव केंद्र है और जीव का सहयोगी तत्व अजीव है। लेकिन जब मिथ्या दृष्टि अजीव को केंद्र बिंदु बना देता है और जीव को गौण कर लेता है, अजीव में सुख ढूंढता है और जहां जीव में सुख है उसके लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। ये क्रिया हम कब से कर रहे हैं? कौन सी? अजीव को मुख्य और जीव को गौण। अजीव में सुख ढूंढ रहे हैं और जीव में सुख ढूंढने का समय ही नहीं है। और जाते हैं अगर जीव में ढूंढने के लिए तो बीच में अजीव में भरे हुए विचार, अजीव के संस्कार, अजीव की धारणाएं, मिथ्यात्वरूपी धारणाएं बीच में आ जाती है और पुनः हम जीव को गौण कर देते हैं और अजीव में आ। कोई सद्गुरु में आके बताते हैं, अरिहंत प्रभु की वाणी से बोध होता है कि सुख जीव में है, पुद्गल में नहीं है। कुछ देर के लिए लगता है कि जीव में है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुद्गल में असाता हो जाती है। यानी जिस देह में रह रहे हैं उस देह के ऊपर हमारा ही असाता वेदनी कर्म निकल करके आता है और तत्क्षण हम जीव को तो भूल जाते हैं और सारा ध्यान हमारा किधर जाता है कि कैसे ये असाता दूर हो जाए, कैसे ये असाता दूर हो जाए। और इस असाता को दूर करने के लिए सारा ध्यान अब पुद्गल पे जा रहा है कि जीव पे जा रहा है? पुद्गल पे जा रहा है। और इसी कारण से हम बार बार जानते हुए, समझते हुए, समझाते हुए, अभी आपको कोई पूछेगा सुखी होने का मार्ग क्या है, तो आप 1 घंटा प्रवचन दोगे जैसे अभी शाश्वत मुनि ने दिया, अच्छा समझाया, हम भी दूसरे को समझा देंगे। लेकिन जब हमारे को खुद को जीने का समय आता है तब हम वापस पुद्गल में अटक जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि पुद्गल ही साता देगा और पुद्गल की साता को ही सुख मान लेते हैं। साता और सुख में अंतर नहीं कर पा रहे। सुख और साता दोनों में क्या अंतर है? भेद ज्ञान करो। बार बार भगवान हमको भेद करने को कहते हैं और 100% भेद करने को कहते हैं। कितने? थोड़ा इधर नहीं चलेगा। 100% भेद करो जड़ और जीव में। जो जड़ है वो जड़ ही था, जड़ ही है, जड़ ही रहेगा। जड़ कभी जीव में जा नहीं सकता, जीव कभी जड़ में नहीं जा सकता। यही बात हम इसमें समझ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में। हमने पूर्व में सूत्रों के माध्यम से सुना था कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर क्या उपकार है। उपकार की बात चल रही थी और लास्ट में सूत्र आया था परस्पर प्रहो जीवानाम। एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपग्रह है, ऐसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग है। लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होता। एक द्रव्य के गुण धर्म बदलते नहीं है, गुण धर्म उसी में रहेंगे, वो परिवर्तन नहीं होते।
सूत्र क्रमांक 22 तक हमने बात की थी। सूत्र क्रमांक 23 में पुद्गल के गुण का विषय चल रहा था। अब ये क्यों बता रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए। जीव के बारे में, गुणों के बारे में बताया, पुद्गल के गुण भी बता रहा है। तो जीव के पुद्गल गुण भी जानते हो, पुद्गल के गुण भी जानते हो, उसका धर्म भी जानते हो, इसका धर्म भी जानते हो, तब फिर आपको अंतर करना समझ में आएगा कि पुद्गल अलग है और जीव अलग है। अभी आपको पुद्गल के गुण धर्म सामने आ रहे हैं तो समझ लेना यहाँ पे मैं पुद्गल है और मैं पुद्गल में क्या ढूंढ रहा हूं, जो है नहीं वो ढूंढ रहा हूं। जो जीव का गुणधर्म है वो जीव में जाऊं, वहां मिलेगा, और पुद्गल का गुणधर्म ढूंढूंगा तो पुद्गल में मिलेगा। अब पुद्गल चाहिए तो पुद्गल की दुकान पे जाओ, जीव चाहिए तो जीव के पास जाओ। अब सुख चाहिए तो जीव में जाओ, साता चाहिए तो पुद्गल में जाओ। जहां साता नहीं है वहां साता ढूंढ रहे हैं, जहां सुख है वहां पर सुख नहीं ढूंढ रहे हैं। बस यही गलती है। तो पुद्गल के असाधारण लक्षण है। सूत्र क्रमांक 23 हम किए थे, रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। स्पर्श रस वर्ण वंतः पुद्गला। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल हैं। ये पुद्गल के 4 असाधारण गुण हैं। ये अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। यानी अन्य द्रव्य कौन कौन से हैं? एक पुद्गल द्रव्य को छोड़े तो बाकी कितने द्रव्य हैं? बोलो। 5 द्रव्य। और शब्द धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और जीव। पुद्गल को हम अभी देख रहे हैं। तो पुद्गल को छोड़ करके 5 द्रव्य, 5 में काल को हम गौण करते हैं तो कितने रह जाते हैं? 4। धर्म, अधर्म, आकाश और जीव, है ना, जीवास्तिका है। तो इनके अंदर न स्पर्श है, न धर्म में है, न अधर्म है, न आकाश में है, न जीव है कहीं है तो बताओ। स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण रूप है, नहीं है। मतलब ये चीजें जिनमें नहीं है उनका और इनका भेद कर लेना। जहां आपको स्पर्श हो तो समझ लेना ये पुद्गल है। जहां आपको गंध आए तो समझ लेना ये गंध किसकी है? पुद्गल की है। जहां आपको स्वाद मिले, रस मिले, खट्टा मीठा कड़वा कसायला तीखा, तो समझ लेना ये पुद्गल है। समझ में आ रही ना? और वर्ण, जहां भी आकार दिखे आपको, वर्ण किसका? आकार का ही है। जहां भी आकार दिखे, काला नीला लाल पीला सफेद, जो भी वर्ण दिख रहा है तो समझ लेना ये वर्ण किसका है। अब पुद्गल को पुद्गल मानना कि जीव मानना? ज्ञान किस लिए दे रहे? पुद्गल को पुद्गल मानना, जीव को जीव मानना, फिर कोई मिथ्यात्व नहीं है। पुद्गल को जीव मान लो और जीव को पुद्गल मान लो तो मिथ्यात्व है ना। जीव को अजीव माने तो मिथ्यात्व, अजीव को तो सम्यक और मिथ्यात्व क्या है? जो जैसा है वैसा मानना, जानना, समझना सम्यक है। जो जैसा है उसके विपरीत जानना, समझना और वैसा उसका उपयोग करना मिथ्यात्व है। ये ज्ञान जब तक नहीं था तब तक हमने बहुत सारा अज्ञान में बंधन बांधा। ये आपको ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है। अरिहंत भगवान की वाणी में जो आया है वही तो गणधरों ने लिखा है, वही आचार्यों ने गुंथ करके हम तक पहुंचाया है। मूल स्रोत कौन है सारे ज्ञान के? अरिहंत परमात्मा। और अरिहंत परमात्मा को कहां से ज्ञान मिला? दूसरे अरिहंत से? कहां से मिला? अपने भीतर का ज्ञान जागृत किया उन्होंने, ऊपर का आवरण उन्होंने हटा दिया। यानी हर एक जीव के पास ये सारा ज्ञान अभी भी है। जो आपके पास, जो अरिहंत के पास है, जो हमारे पास है, जो सिद्धों के पास था वो हमारे पास है, और हर एक जीव में है। बस अंतर है तो क्या है? किसी ने के ऊपर बादल ढके हुए हैं और किसी के बादल हट गए। बादल हट गए तो सूर्य से सीधा साक्षात्कार हो रहा है। आई चेसु अय्यम पया सैरा, क्या मतलब इसका? लोगोस पढ़ते हो ना, आई चेसु अय्यम पया सैरा, इसका मतलब क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? कभी चिंतन किया इसमें?
बोलो, आई चेसु अय्यम पयासेरा, क्या मतलब है इसका? पयासेरा तो प्रकाश, आई चेसु सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो। कहां से होगा? आपने प्रगटा लिया, मेरा अभी प्रकट नहीं हुआ। किसने प्रगटा लिया? आर्यन ने प्रगटा लिया, सिद्ध ने प्रगटा लिया। स्तुति क्या कर रहे हैं हम? चंदेशु निम्मलरा ऐचेसु अय्यम पया सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम। हे सिद्ध भगवान, आपके गुण प्रकट हो गए, मेरे प्रगटा दो, वो ऐसी विधि दो जिससे मैं भी प्रगटा दूं। वो नहीं प्रगटाने वाले तुम्हारे लिए। किसी जैन दर्शन की साधना में प्रार्थना से मोक्ष नहीं है। किसी का हुआ हो तो बताओ आज तक कि इतिहास में इतना साहित्य तुमने सुना, पढ़ा, लिखा, कहीं पर भी आया क्या कि इस प्रार्थना से इस जीव का मोक्ष हुआ? बताओ। फिर इतनी सारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जाते हो मूर्ति के आगे, भगवान ये दे देना, भगवान बेले बैठे तुम्हारे लिए। मेरा तो फैक्ट्री का काम नहीं हो रहा, फैक्ट्री का हो जाए। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी हो जाए। उसका बेटा नहीं हो रहा तो वो हो जाए। वितरागियों के पास जाके मांगना भी तो क्या मांगना, ये भी विवेक नहीं है हमारे पास। सदगुरु के पास जाके प्रार्थना करनी तो क्या प्रार्थना करनी, ये भी विवेक नहीं है। इतना अज्ञान भरा पड़ा है। किस कारण? तत्व का बोध नहीं है। तत्व का बोध हो तो जीव केवल ज्ञान पाले। तत्व का बोध नहीं होने से ऐसे ऐसे पात्र हमारे सामने आते हैं जो हमको केवल ज्ञान दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, पर हम मांगते क्या हमसे? दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दो महाराज, दे दिया जी, क्या चाहिए उसको? चाहिए मोक्ष की साधना चाहिए उसको चाहिए क्या? हर भगत आके बोलता महाराज दोनों हाथ से आशीर्वाद दो। महाराज तो खुल के आशीर्वाद दे रहे, भगवान भी खुल के कृपा कर रहे, पर जिसके लिए वो जो आप उनके पास माल है उस दुकान पे जाके आप क्या मांग रहे? डायमंड की दुकान पे गए और आपकी भूख है किराना, ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, है ना? दुकान पे गए डायमंड की और सोने की। यहां आपको मोक्ष मार्ग देना चाहते और तुम क्या मांग रहे हो? साता असाता, पुद्गल की अनुकूलता प्रतिकूलता। पुद्गल के लिए मालाएं फेर रहे हो, सुबह से शाम तक घंटों माला फेरते हो। बदले में भाव क्या है? उन माला फेरने के पीछे ये भाव है क्या कि ये जीव का अंदर में जो कुछ संपत्ति है उसको मैं जान लूं और उस संपत्ति का आनंद लेकर के मोक्ष चला जाऊं। बोध ही नहीं है, क्योंकि तत्व का बोध नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को बाकी सारे शास्त्र पढ़ने की आज्ञा नहीं दी है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र सबके लिए खुला है। सब पढ़ो। पहला संस्कृत का ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, जिसमें सारी जिनवाणी के तत्व को समाहित कर दिया, और तत्व का बोध जिसको हो गया उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तत्व पे श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन होगा। तत्व क्या है? जिनवाणी का सार तत्व है। जिनवाणी का सार तत्व है, और तत्व का बोध हुए बिना मुक्ति नहीं है। तुमने 1000 प्रार्थना कर लो, लाख सम्मोचरण में जाकर के बैठे रहो 24 घंटे, पर तत्व बोध मत प्राप्त करो, तत्व पे श्रद्धा मत करो, मोक्ष हो जाएगा? तत्व में जियो मत। केवल विज्ञानी भगवान स्वयं देना चाहते हैं तब भी नहीं दे सकते, खाली वो तत्व बोध देते हैं। तत्व बोध होने के बाद श्रद्धा होगी तो किसको होगी? आपको होगी, और आपकी श्रद्धा ही आपको ज्ञान देगी। ज्ञान, श्रद्धा, और फिर उस ज्ञान और श्रद्धा से आप जीव में स्थिर रहोगे, जीव में ठहरोगे। 1 घड़ी 2 घड़ी तो आपके अंदर का ज्ञान प्रकट जाएगा, और वो प्रकटेगा कब? जब तत्व का बोध होगा। तत्व का बोध क्या है? जड़ और जीव का भेद। बस इतना ही बोध चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जड़ और जीव का भेद कर लो। जड़ अलग है और जीव अलग है, तत्व 2 ही है। 2 के 9 बन गए, 7 बन गए। 2 का विस्तार किया तो 7, और विस्तार किया तो 9। पुण्य और पाप को अलग किया तो 9, पुण्य और पाप को आश्रम में समाहित कर दिया तो 7। इसमें पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। बताओ इसके बाहर क्या है? लेकिन जिसको तत्व का बोध नहीं है
और केवल क्रियाएं किए जा रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूं, तो भगवान कहते हैं इससे बंद होगा। क्या होगा? जैन दर्शन की सारी क्रियाएं पालते हुए भी बंद होगा। क्यों होगा बोलो? और जिसका बंद है उसका मोक्ष नहीं होगा। बंद सारा क्षय होगा तब जाके मोक्ष होगा, ये तो सब जानते। कृत्सन कर्म क्षयो मोक्ष, तत्वार्थ सूत्र का ही सूत्र है। मोक्ष क्या है? तो कृत्सन कर्म क्षयो मोक्ष, किए हुए कर्मों को क्षय कर दो, अभी मोक्ष ले लो। अभी वर्तमान क्षण में आप कर्म क्षय करो, अभी मोक्ष का सुख अनुभव करो। और कर्म का बंधन बांधो, अभी आप बंधन को महसूस करो। उसके लिए कोई मापदंड नहीं है कि भगवान की प्रार्थना करने से मेरा बंधन टूट जाए। प्रार्थना से बंधन नहीं टूटते। स्वभाव में रहोगे बंधन टूटेगा, विभाव में रहोगे बंधन बंधेंगे, कोई भी हो, ये साइंस है। अब वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, कोई वास्ता नहीं। किसी भी धर्म को पालने वाला उससे कोई वास्ता नहीं। अगर उस ये दो तत्वों में वो जी रहा है, जड़ और जीव का भेद जानता है और जीव में स्थित रहता है, तो निर्जरा कर रहा है। और जड़ में सुख ढूंढ रहा है और जड़ को महत्व, तो सारी फालतू की चीजें तुम्हारे से छूट जाएगी। सत्य का बोध होने के बाद असत्य टिक नहीं पाता। अंधकार, प्रकाश आने के बाद अंधकार टिक नहीं पाता। और प्रकाश है सत्य का बोध होना और सत्य के लिए श्रद्धान होना। तो बात चलते हैं स्पर्श वर्ण गंध वर्ण, ये सब पुद्गल हैं, ये आपको समझ आनी चाहिए। समझ कर गया जीव अनंता मोक्ष, अभी आलोचना पड़ी ना हमने। समझ आ गई अगर आपको जड़ और जीव के भेद की, और जड़ की जगह जड़ को देखते हो, जीव की जगह जीव देखते हो, दोनों को मिक्स नहीं करते हो, दोनों में भेद करते हो, साता और सुख में। सबसे ज्यादा भ्रांति जैसे जीव और अजीव की भ्रांति है, उसके बाद दूसरी भ्रांति किसकी है? साता और सुख की। जहां सुख चाहिए वहां साता ले आते हैं और साता की खोज शुरू करते हैं। खोज तो कुछ शुरू की थी सुख की, काम तो शुरू किया था कर्म निर्जरा का, और थोड़ी देर में साता में वो चले जाते हैं। जैसे ही साता में गए तो आपने कौन से कर्म का पोषण किया बोलो? साता सुख का लिए ध्यान शुरू किया, सुख के लिए साधु बने, सुख के लिए श्रावक बने, सुख के लिए सामायिक करी, सुख के लिए मांस कमन कर रहे, सुख के लिए तपस्या कर रहे। लेकिन सुख का प्रयोजन से शुरू किया और कब साता में शिफ्ट हो गया? कब साता में शिफ्ट हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। अनकॉन्शियसली हम साता में चले गए और सारी अनुकूलता ढूंढने लगे। तपस्या में भी अनुकूलता रहे, साधुपने में भी अनुकूलता रहे, सावकपने में भी अनुकूलता रहे, कर्म उदय में आए उसमें भी अनुकूलता रहे। जहां जहां अनुकूलता और साता ढूंढ रहे हैं वहां कौन से कर्म का बंधन कर रहे हैं? प्रश्न मेरा, किसका पोषण कर रहे हैं? मौनीय कर्म का पोषण कर रहे हैं और मौनीय कर्म का बंधन कर रहे हैं। कहां संवर निर्जरा की साधना शुरू की थी, कहां आश्रम में चले गए। यह है खांडे की धार। समझ में आ रही? लोच करना, पैदल चलना खांडे की धार नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। 22 परीक्षा को जीतना, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे हो जाएगी। जब हम आए उस दिन क्या था, परिचय क्या होते हम समझते नहीं थे। गुरु के सानिध्य में आए, स्वाध्याय कराया, समझाया, शीत उष्ण को सहन करना है, नंगे पांव चलना है, लोच कराना है। पहली बार लोच करे तो बड़ी हालत खराब थी, धीरे धीरे अभ्यास करते करते अब मुस्कुराते हुए लोच कराते कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये सब अभ्यास का खेल है। पर यहां साता और सुख में भेद करते करते सुख तो हो गया गौण, सुख के लिए तो टाइम ही नहीं रहा, और सारी अनुकूलता की चाहना लग गई। और सारी प्रार्थना किसकी है? लोगस की माला किस लिए कर रहे हो? इतनी माला करके इसका पानी पी के फूंक मार के पी लो, आपकी सब बीमारी खत्म हो जाएगी। चालू हो गया। कितने अनुष्ठान चल रहे, कितने अनुष्ठान चल रहे लंबे लंबे, और सब खुशी से मना रहे, खूब प्रभावना बढ़ रही है। ये दूर हो जाएगा, ये काल चक्र चला जाएगा, फलाना चलेगा, फलाना चला जाएगा। कितना हम मिथ्यात्व में घुस गए। पंचम आरे के लोग चले थे संवर निर्जरा की साधना के लिए,
और चले गए सब साता की कामना में और मोह कर्म का पोषण कर रहे हैं, स्पेशल अनुष्ठान कर करके, और हजारों लाखों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं। कोई करवा रहा है, कोई कर रहा है, कोई अनुमोदना कर रहा है। करे करावे अनुमोदे बंधन का ये सारा खेल पुद्गल का चल रहा है कि जीव का चल रहा है, बोलो। और ये जिसको तत्व का बोध हो जाएगा वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं स्वाध्याय और ध्यान दोनों जरूरी है। स्वाध्याय में तत्व का बोध होगा, ध्यान में आप उसको जी करके अभी वर्तमान में सुख का अनुभव करोगे। किसका अनुभव करोगे? आचार्य भगवान से हम क्यों प्रभावित हुए? आज से 37 साल पहले मुंबई में यात्रा कर रहे थे, आपकी तरह उदय कर्म मुंबई ले गया, रोटी कपड़ा मकान पद प्रतिष्ठा पैसा कमाने के चक्कर में, और वो सब कर रहे थे। करते करते अचानक उदय कर्म संस्कारवश संतों के दर्शन जाते थे, दर्शन करते करते उनके सेवा में पहुंच गए। उनके दर्शन करके उनसे बात करके पता चला कि ये ध्यान वगैरह करते हैं। और जब मुंबई में आए तो ध्यान की क्लास लगाने लगे, रोज ध्यान में जाने लगे। और ध्यान करते करते ये समझ में आया कि वर्तमान में सुख चाहिए तो ध्यान में मिलेगा। सारे साधु संत हमको, साधु संतों को तो जैसे माँ के गर्भ में थे तब से ही साधु संतों की भक्ति कर रहे थे, ऐसा माँ बताती थी। और दर्शन करते थे, मंगलिक सुनते थे, है ना। जैसे अभी पोजिशन में आप दौड़ दौड़ के भाग रहे थे, तो उस समय में बच्चे थे तो पता से मिलेंगे, भाग भाग के जाते थे प्रार्थना में, प्रवचन में, उस समय पता से बढ़ते थे। आज बड़ी बड़ी प्रभावना बढ़ रही, बात तो वही है, कुछ न कुछ मिलेगा, उस लोभ में जाने लगे। और लेकिन जब आचार्य भगवान के दर्शन किए तो इन्होंने, सब संत क्या कहते थे, अभी धर्म ध्यान करो मोक्ष में सुख मिलेगा, अभी धर्म ध्यान करो स्वर्ग में सुख मिलेगा, शांति चाहिए तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। और हमको तो अभी शांति चाहिए, अभी सुख चाहिए, वर्तमान में चाहिए, क्योंकि मुंबई में कोई पैसे की तो कमी नहीं होती। वहां गए थे शांत होकर के, पर वहां जाके अशांत हो गए, क्योंकि गांव से गए तब तो शांति है, कोई लेना नहीं देना नहीं, शांति से मजे से रहते थे। तो वहां जाने के बाद देखा कि सुबह से शाम तक भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, ये काम ये काम ये काम। 5-7 सालों में तो अशांत हो गए, टेंशन में आ गए। देखो हंस रहा है, रोहित जाके आया, 5 साल अनुभव लेके आया मुंबई का, और हमने उस समय में अनुभव ले लिया। और जब भगवान मिले और भगवान ने हमको ध्यान के प्रयोग कराए, खाली 20-20 मिनट 30-30 मिनट, और जैसे ध्यान के अनुभव करते तो अभी शांति मिल रही है, अभी सुख मिल रहा है, वर्तमान में सुखी हो रहे बिना किसी कारण से। चाहे दुकान का कितना ही टेंशन बढ़ा, कितना ही स्ट्रेस भरा है, कितना ही पेमेंट व्यापार से आने जाने कुछ भी चल रहा है खोपड़ी में, फिर भी अभी ध्यान करो, अभी सुख मिल रहा है, अभी शांति मिल रही है, अभी आनंद मिल रहा है। तो समझ में आया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या जरूरत है। अब उत्तराधिकार सूत्र में लिखा है कि जो वहां जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा, वहां जाएंगे, सब जरूरत नहीं, सीधा मिल रहा है। और उसी समय भगवान के पीछे लग गए, और भगवान को हमने कहा आगे की साधना करो, तो भगवान कहते आधे घंटे से आगे करना तो ध्यान शिविर लगेगा, ध्यान शिविर में आना पड़ेगा। और ध्यान शिविर 10 दिन का लेते थे, और 10 दिन में बोले कम से कम 20-30 लोग होंगे तो लेंगे। मुंबई में उस जमाने में 20-30 लोग ढूंढना मुश्किल काम है, पर हमारी भावना थी कि कैसे तो भी शिविर लगे। हम 2-4 साधक रोज जाने वाले थे, सबने जोर लगाया किसी तरीके से हम शिविर में अरेंज करें और शिविर में जाएं। और उसी भावना से भगवान की कृपा से शिविर हुआ और उसमें लाभ मिला।